हिंदी हिंदुस्तान के इस चैनल में आप लोगों का स्वागत है दोस्तों। आज हम जीन पियाजे की जो संज्ञानात्मक विकास है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, उसके बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हमने पेवलोव की थ्योरी पढ़ी थी। आई होप आपके लिए वो यूज़फुल रही होगी। और ये हम पढ़ने जा रहे हैं, ये जो डेवलपमेंट है किस तरीके से इन्होंने बच्चे के लर्निंग को बताया है कि और क्या है मेन ये संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है, मतलब कि कैसे बच्चों को कॉग्निटिव डेवलपमेंट के थ्रू हम उनको लर्निंग प्रोवाइड कर सकते हैं, कैसे। तो जानते हैं, चलिए शुरू करते हैं। जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। जीन पियाजे एक प्रसिद्ध स्विस मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने संज्ञानात्मक विकास यानी कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। उनका मानना था कि बच्चे अपने अनुभवों और पर्यावरण से सीखते हैं और उनका बौद्धिक विकास चरणबद्ध तरीके से होता है। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के 4 चरण हैं। कौन कौन से हैं? यानी कि इन्होंने बेसिकली बच्चे खुद करके सीखें, मतलब कि स्वयं के अनुभवों से सीखें, इस बात पर इन्होंने ज़्यादा जोर डाला था, जो कि बहुत सही है। जब तक हम खुद नहीं करेंगे तब तक अच्छे से सीख ही नहीं सकते हैं। और इन्होंने बच्चे के जो बौद्धिक विकास के जो चरण है, 4 चरणों में मतलब इनको बांटा गया है। इन्होंने 4 स्टेज बताई हैं कि बच्चे किस स्टेज में क्या सीखते हैं, जो कि एग्जाम्स में आ जाते हैं कि ये कौन सी स्टेज है, और सभी स्टेज के नाम भी इन्होंने दिए गए हैं। तो 4 चरण कौन कौन से हैं जो बच्चे के सोचने और सीखने की प्रक्रिया सभी चरणों में अलग अलग होती है। तो पहली इनकी जो स्टेज है, सम संवेदी प्रेरणात्मक अवस्था यानी कि सेंसरी मोटर स्टेज, इसको इंग्लिश में ये बोलते हैं। ये स्टेज होती है 0 से 2 वर्ष तक। इसमें बच्चे कैसे सीखता है, क्या सीखता है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। जैसे कि बच्चा कैसे सीखता है। बच्चा इसमें सीखता है इंद्रियों के थ्रू। जो हमारी इंद्रियां होती हैं, जो हमारे सेंस होते हैं, यानी कि देखना, सुनना, छूना, टच करना, तो ये हमारे सेंस होते हैं, तो इसके थ्रू बच्चे सीखते हैं। दूसरा है मोटर क्रियाएं, मोटर एक्टिविटीज कौन कौन सी होती है, जैसे हिलना, पकड़ना, चलना, ये हमारी मोटर स्किल्स में आ जाती हैं। तो इसके माध्यम से वो क्या करता है, दुनिया को समझता है बच्चा। तो ये क्लियर हो गया है, इसमें सारी चीजें हैं कैसे बच्चा सीखता है। ये पॉइंट्स को याद रखिएगा आप, क्योंकि एग्जाम्स में पॉइंट्स भी पूछ लिए जाते हैं। दूसरा है वस्तु स्थायित्व। स्थायित्व मतलब ऑब्जेक्ट परफॉर्मेंस विकसित करता है बच्चा इस स्टेज में, यानी समझता है कि कोई वस्तु तब भी मौजूद रहती है जब वह उसकी दृष्टि से ओझल हो जाती है। यानी कि वो वस्तु अगर हम दिखाते हैं ना बच्चों को, कि दिखा दिया फिर पीछे छुपा लिया, तो वो पीछे की तरफ ढूंढता है उस चीज को। यानी कि उसको यह है कि ये बच्ची चीज वस्तु उसके मतलब हमेशा है, हमेशा के लिए है। कारण और प्रभाव की समझ विकसित करता है बच्चा। जैसे खिलौने को गिराने पर आवाज आती है। जैसे कोई बच्चे बच्चे ने कुछ चीज गिराई, जैसे कि मान लो सपोज करो एक थाल गिरा दिया, थाल कटोरी कुछ भी गिरा दिया, उसके साउंड हुआ, तो वो उसको साउंड को रिलेट करने लग जाता है कि मैंने गिराया है, इससे आवाज आई है। तो ये भी इस स्टेज में बच्चा इस तरीके की एक्टिविटीज को सीखता है। तो फर्स्ट स्टेज में इन्होंने ये बताया है। सेकंड स्टेज क्या है, सॉरी सेकंड स्टेज नहीं, इसमें क्या सीखता है बच्चा, ये चीजें सीखता है किसके थ्रू, सेंसर और मोटर एक्टिविटीज के थ्रू सीखता है। और क्या सीखता है, वस्तुओं की स्थायित्व की अवधारणा को सीख जाता है, मतलब बस वस्तु स्थायी रूप से होती हैं ये जानने लग जाता है। प्रत्यक्ष अनुभवों से सीखने की क्षमता विकसित हो जाती है, यानी कि कुछ चीज उसने गिराई और उसका ये साउंड उसको वापस मिला, तो वो सीख जाता है कि मैं इसको फेंकूंगा और मेरे को साउंड वापस आएगा। सरल समस्याओं को हल करने की प्रारंभिक क्षमता को वो सीखने लग जाता है इस स्टेज में। दूसरा है पूर्ण संक्रियात्मक अवस्था यानी कि प्री ऑपरेशनल स्टेज। ये 2 से 7 वर्ष तक होती है। इसमें कैसे सीखता है बच्चा, प्रतीकों और भाषा का प्रयोग करना शुरू कर देता है, यानी कि कोई भी साइन, कोई भी भाषा की से वो सीखता है। आत्म केंद्रिता मतलब कि ईगो सेंटर्स अधिक होती है इसमें बच्चा, यानी कि दूसरा बच्चे को बर्दाश्त नहीं कर पाता बच्चा। अगर पेरेंट्स के 2 बच्चे हैं, मतलब कोई भी पेरेंट है, अगर 2 बच्चे हैं उनके, तो अगर बच्चा इस स्टेज में है, पहले वाला बच्चा 2 से 7 वर्ष के एज में है, दूसरा बच्चा मतलब वो ये दूसरा बच्चा होता है वो छोटा है, तो वो छोटे वाले बच्चे को पसंद नहीं करता। उसको ये होता है कि मम्मी पापा इस पर ध्यान देते हैं, मुझ पे ध्यान नहीं देते। तो ये चीज़ें इस स्टेज में देखने को ज़्यादा मिलती है। आपने नोटिस किया होगा अगर आपके घर में बच्चे हैं, तो इस स्टेज में ये चीज़ें बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। तो बच्चा इगोइस्टिक हो जाता है कि मेरे पे ध्यान दें, सेंटर मतलब सेंटर अपने आप को सेंटर पॉइंट बनाने की कोशिश करता है कि सब मुझ पर ही ध्यान दें। तो
ये चीज़ इस स्टेज में बच्चा बहुत सफ़र करता है इस चीज़ को लेकर। कल्पनाशील सोच विकसित होती है, लेकिन तार्किक सोच अभी भी सीमित रहती है, यानी कि लॉजिकल थॉट्स का विकास नहीं होता है इसमें। कल्पनाशील बच्चा कल्पना अपनी स्टोरी बनाने लग जाते हैं इस स्टेज में। कोई भी बात हुई, कुछ भी हुई, तो मतलब कल्पनाशील, मतलब झूठ बोलना कह लो या कल्पना कह लो, तो बच्चे इस स्टेज में ज़्यादा करते हैं। क्या सीखते हैं? भाषा और संचार कौशल सीखते हैं बच्चे, बोलने लग जाते हैं। कल्पनाशील और प्रतीकात्मक सोच करते हैं। सरल गणितीय और संज्ञानात्मक अवधारणाएं सीख चुके होते हैं इस स्टेज में। तो पॉइंट्स आ सकते हैं कि क्या बच्चा क्या सीख जाता है और क्या क्या चीज़ें सीखता है। तो इसमें 2 से 7 वर्ष की एज में तार्किक सीमित रहती है, लेकिन कल्पना सोच उसकी विकसित हो जाती है। तीसरी स्टेज है संक्रियात्मक अवस्था, यानी कि कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। ये 7 से 11 वर्ष तक के बच्चों के लिए होती है। इसमें बच्चा कैसे सीखता है? बच्चा तर्कसंगत रूप से सोचना शुरू कर देता है और गणितीय संक्रियाओं को समझता है। संरक्षण की अवधारणा विकसित होती है, यानी बच्चा समझता है कि मात्रा, संख्या या आकार भले ही बदल जाएं, लेकिन उसकी कुल मात्रा वही रहती है। देखिए, बच्चा समझने लग जाता है कि हमने किसी चीज़ को शेप दे दी, हमारे पास कुछ चीज़ है, उसको हमने शेप दे दी, तो वो चीज़ वही है, उसके हमने शेप चेंज कर दी है। तो वो मतलब उसकी मात्रा उतनी ही है, बट हम शेप चेंज कर कर कुछ चीज़, लाइक हमने एक रोप ले ली है, तो वो रोप, बच्चा समझ जाता है कि वो रोप है, उससे हम अलग अलग डिफरेंट शेप बना सकते हैं, सर्कल बना सकते हैं, स्क्वायर बना सकते हैं, ट्रायंगल बना सकते हैं, इस टाइप से। समूह कार्य और सहयोग के माध्यम से सीखने की क्षमता बढ़ती है। इसमें ग्रुप एक्टिविटीज और कोऑपरेट करने लग जाते हैं बच्चे एक दूसरे को, तो ये चीज़ें इसमें ज़्यादा सीखते हैं बच्चे, ग्रुपनिज्म मतलब सीखते हैं ज़्यादा। तो पहले इसमें थी कि पहले अकेला रहना बच्चा मतलब अपने आप को ही इम्पोर्टेंस देना चाहता था कि वो मुझे ही सब देखें, मुझे ही सब पूछें। तो वो चीज़ से निकल कर बच्चे 7 से 11 ईयर की एज में ग्रुप में रहना पसंद करते हैं ज़्यादा। क्या सीखते हैं? इसमें गणितीय और तार्किक सोच डेवलप होती है, दूसरों के दृष्टिकोण को समझने की क्षमता डेवलप होती है, समस्या समाधान और विश्लेषणात्मक कौशल भी डेवलप होते हैं। तो ये थर्ड स्टेज में होता है। फोर्थ स्टेज क्या है? औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, यानी कि फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। ये 11 से और उससे अधिक वर्ष के लिए होती है। इसमें बच्चा कैसे सीखता है? अमूर्त, यानी कि अब्स्ट्रैक्ट और तार्किक लॉजिकल रूप से सोचने में सक्षम होता है। समस्या समाधान और वैज्ञानिक सोच विकसित होती है इस स्टेज में। हाइपोथेटिकल और अमूर्त अवधारणाओं को समझने की क्षमता बढ़ती है इस स्टेज में। क्या सीखता है? जटिल गणितीय और वैज्ञानिक अवधारणाएं सीखता है बच्चा इसमें। तार्किक और अमूर्त सोच विकसित हो जाती है इस स्टेज में। नैतिकता और सामाजिक मुद्दों पर विचार करने की क्षमता विकसित हो जाती है इस स्टेज में। तो बेसिकली इस चारों स्टेजों में बच्चा क्या क्या सीखता है वो हमने पढ़ लिया है। अगर आपको कहीं पे भी कुछ ही पॉइंट में कोई भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट करके पूछ सकते हैं आप मुझसे। अब आगे क्या है? पियाजे के सिद्धांत के अनुसार बच्चे अपने अनुभवों और पर्यावरण से सीखते हैं और उनका बौद्धिक विकास चरणबद्ध तरीके से होता है, जो कि हमने देखा। यह सिद्धांत शिक्षा में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि यह शिक्षक को बच्चों की संज्ञानात्मक क्षमताओं के अनुसार विधियां अपनाने में मदद करता है। आई होप आपको समझ में आया होगा आज के टाइम में हम कैसे बच्चों को पढ़ा सकते हैं इस सिद्धांत के थ्रू, जीन पियाजे की थ्योरी के थ्रू। तो वो भी हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत को स्कूल में लागू करने के लिए शिक्षकों को बच्चों की सोच और सीखने की प्रक्रिया को समझना आवश्यक है। तभी हम और अच्छे से शिक्षा को प्रभावी तरीके से बच्चों को समझा सकते हैं। मतलब फर्स्ट पॉइंट है अनुभवनात्मक और खोजपरक शिक्षण। बच्चों को खुद प्रयोग करने और खोजने के अवसर दिए जाएं। गणित में केवल सूत्र याद करने के बजाय समस्याओं को हल करने के विभिन्न तरीके खोजने को प्रेरित करें। ठीक है? जैसे हम बच्चों को खुद करने के लिए उनको ज़्यादा प्रेरित करें, जिससे वो ज़्यादा सीख पाएँ। विज्ञान में प्रयोगात्मक गतिविधियाँ कराएँ, जैसे पौधे लगाना और उनके विकास को समझना। सेकंड है संज्ञानात्मक विकास के चरणों के हिसाब से, मतलब इस ईयर वाइज हम बच्चों को किस तरीके से उनकी लर्निंग में हेल्प कर सकते हैं स्कूलों में बच्चों के। पहला है, कौन सी पहली अवस्था कौन सी होती है? संवेदी प्रेरणात्मक अवस्था, यानी कि 0 से 2 वर्ष के बच्चों को कैसे सिखाते हैं हम? बताइए। स्पर्श, ध्वनि,
दृश्य अनुभव देने वाले खिलौने की करें। दूसरा है पूर्ण सक्रियात्मक अवस्था, यानी कि 0 से 7 वर्ष के बच्चों को रोल प्ले करने के लिए दें, ज़्यादा से ज़्यादा कल्पनाशील खेल कराएं, चित्रों के माध्यम से उनको सीखने को बढ़ावा दें। ठीक है। तीसरा है संक्रियात्मक अवस्था, यानी कि 7 से 11 वर्ष के बच्चों को कैसे कराएं, समूह शिक्षा, समूह चर्चा, यानी कि ग्रुप एक्टिविटी कराएं, ज़्यादा से ज़्यादा गणितीय मॉडल और व्यवहारिक गतिविधियां कराएं उनको। और फोर्थ है, लास्ट स्टेज क्या है, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, यानी कि 11 वर्ष से लेके उससे अधिक वर्ष के लिए, यानी कि लॉजिकल थिंकिंग, समस्या समाधान और अमूर्त अवधारणाओं पर ध्यान दिया जाए। यानी कि इससे रिलेटेड उनको ज़्यादा से ज़्यादा, जैसे कोई टॉपिक दे दे, उस पर सोचने के लिए, लिखने के लिए दें उनको, जिससे उनकी सोचने की शक्ति, जो लॉजिकल थिंकिंग है वो बढ़े, वो खुद से सोच पाएँ, खुद से लिख पाएँ। तो ये चीज़ें एक्टिविटी उनको ज़्यादा कराएंगे तो और ज़्यादा हम ये इस थ्योरी के थ्रू और बच्चों का डेवलपमेंट बहुत अच्छे से हो सकता है अगर हम ध्यान देंगे तो। इसका क्या है, मूल्यांकन और अनुकूलन, यानी कि असेसमेंट ऑफ एडेप्टेशन, यानी कि बच्चों को संज्ञानात्मक क्षमताओं को समझने के लिए गैर परंपरागत मूल्यांकन अपनाएं। शिक्षण विधियों को बच्चों की सीखने की गति और शैली के अनुसार समायोजित करें। पियाजे के सिद्धांत को स्कूलों में लागू करने से बच्चों की स्वतंत्र सोच, समस्या समाधान क्षमता और तार्किक विश्लेषण विकसित होता है। ठीक है। ये पियाजे का सिद्धांत अगर हम इसके थ्रू हम बच्चों को पढ़ाएंगे तो उनमें ये सारी चीज़ें बच्चों की विकसित होती है। ये शिक्षा को बच्चों की संज्ञानात्मक क्षमताओं के अनुसार शिक्षण विधियों को अपनाने में मदद करता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इस तरीके से हम बच्चों को पढ़ाएंगे तो बच्चों का जो ऑल ओवर डेवलपमेंट है बहुत अच्छे से हो पाएगा। तो ये थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है। आज के बेसिस पर देखा जाए या पुराने बेसिस पर, जैसे भी देखा जाए, तो ये बहुत ही कारगर थ्योरी है। अगर हम इस बेसिस पर बच्चों को पढ़ाते हैं तो बच्चे का ऑल ओवर डेवलपमेंट होता है और अच्छे से हम उनको ध्यान कर सकते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा इस वीडियो के थ्रू क्या है जीन पियाजे की थ्योरी, क्या है, किस तरीके से उन्होंने कौन कौन सी स्टेज है, किस तरीके से बच्चों को पढ़ाने पर जोर दिया है, तो बच्चे खुद स्वयं करके सीखें, इस चीज़ पर उन्होंने जोर दिया है। तो जो भी एग्ज़ाम आए आप अच्छे से इसको कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं ज़्यादा डिटेल में इस टॉपिक को क्लियर करूँ या और टॉपिक्स लाऊं तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट के थ्रू बता सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स। अगर मेरी वीडियो थोड़ी सी भी आपको अच्छी पसंद लगती है या यूज़फुल है आपके लिए तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक यू।